BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. Welcome to BSS Rhythm Podcast, your source for impactful conversation. I'm your host Kashish and I'm very glad to have Mr. Gagandeep Singh in our studio. Thank you so much sir for your time. Well, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ, ही इज़ एक्स बी एस एस साइट एंड इन्हें अपना कॉलेज यहीं से किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक हिज इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. वेल, आपने अपनी पीजी एंड यूजी यहीं से की हुई है, MSW से. तो ये करियर फील्ड आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा था या बाय चांस इट हैपेंस? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस फील्ड में बाई चांस आया हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ. तो जब BSS में खड़ा हुआ था और BA का एडमिशन ले रहा था, क्योंकि सब इंस्पेक्टर बनना था तो उसमें ग्रेजुएशन काफ़ी ज़रूरी होता है. तो जब यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो जब उनसे पूछा कि मुझे BA करना है यहाँ से, जब एडमिशन स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास BA में सीट्स नहीं है, लेकिन BA सोशल वर्क में हम लोग के पास सीट्स हैं. तो मैंने सोचा चलो ठीक है कि BA तो हो ही रहा है, सो क्यों ना इसको कंटिन्यू किया जाए. लेकिन धीरे धीरे विद द सपोर्ट ऑफ माय फैकल्टीज़ इस चीज़ में इतना इंगेज हो गया कि कहीं ना कहीं मैं उसको एक अपना लक कहूँगा कि मैं इसमें बाई चांस नहीं आया हूँ, ना बाई चॉइस आया हूँ, मैं बाई लक आया हूँ. वेल, एज यू मैंशन कि फैकल्टीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया था, एंड आई नो BSS की फैकल्टीज़ आर वेरी सपोर्टिव. तो हाउ दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्ट यू थ्रू आउट योर जर्नी? मैं BSS के सोशल वर्क डिपार्टमेंट की बात ना करके पूरे BSS के सभी डिपार्टमेंट्स की बात करूँगा और सभी फैकल्टीज़ की बात करूँगा. इनकी एक खास बात ये होती है सोशल वर्क डिपार्टमेंट और सभी डिपार्टमेंट की, कि कोई भी स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो वो किसी प्रकार का उसको जज नहीं करते हैं, और उसका टैलेंट को, उसको स्किल्स को देखकर वो उसको पूरा नेविगेट करते हैं कि कहाँ उसको आगे बढ़ना है, ताकि उसको एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके. तो उसी तरह से जब मैं कम्युनिटीज़ में इंगेज होता गया, धीरे धीरे अलग अलग प्रोजेक्ट में इंगेज होता गया, सर्वेज़ वगैरह मैंने किए कई सारे, तो फैकल्टीज़ को लगा कि नहीं, इस बंदे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए. तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा प्लेटफॉर्म देते रहे. एक अलग अलग जो भी सेशंस वगैरह जहाँ पे ज़रूरी थे मेरे लिए, वो मुझे उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए पूरे. सो काफ़ी मेरे लिए ज़रूरी था ये चीज़ें. वेल, आई डू एग्री कि हमारी फैकल्टी सिर्फ क्लासेस तक नहीं रहती हैं लिमिटेड, दे आर वेरी सपोर्टिव. हम मतलब इवन कॉलेज के बाद भी, कॉलेज के आउटसाइड भी कुछ पूछ सकते हैं, दे ऑलवेज सपोर्ट अस. बिल्कुल. तो इस प्रोफेशन में ये आपकी पहली जॉब है? इस प्रोफेशन में मेरी पहली जॉब है, मैं यस कहूँगा, क्योंकि इसके पहले जब मैं जैसे ही मेरा MSW कंप्लीट हुआ था तो मैं एक नेटवर्क कंपनी थी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी, मैं उसमें चला गया था. लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे 45 डेज़ टू 50 डेज़ मुझे जॉब करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये जो जॉब है मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सोशल वर्क फील्ड में इंगेज रहा हूँ और 5 साल मैंने प्रोफेशनली तो नहीं दिए, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी अच्छे बेहतर तरीके से मैंने इसको एक अपने 5 साल उसमें दिए थे. तो मुझे लगा कि जॉब मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपनी राह से भटक रहा हूँ, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनको अपने प्रोडक्ट्स जाके बेच रहा हूँ कि आप ये लेना पसंद करेंगे. लेकिन धीरे धीरे लगा कि नहीं यार, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, तो मैंने वहाँ से स्विच किया. एंड आफ्टर 15 डेज़ मैंने एक्शन को ज्वाइन किया. तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ये मेरी सेकंड जॉब है इस फील्ड में. तो बेसिकली आपकी कॉलिंग थी? हाँ, एक कह सकते हैं. वेल, हर एक प्रोफेशन में अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, चैलेंजेस होते हैं. तो हाउ यू ओवरकम दैम एंड हाउ टू नेविगेट दैम? इसके लिए ये रहा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये एक सोशल वर्कर जब हम होते हैं तो हमारे साथ ये चीज़ होती है कि हमें जो पीपल है उनकी केयर सबसे पहले करनी पड़ती है, उनके साथ एक अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, एक अच्छा बिहेवियर सबसे पहले हमको एक रैपो बिल्डिंग उनके साथ करनी पड़ती है. तो यही चीज़ मैं कंटिन्यूस को रखता रहा, क्योंकि जब हम सोशल वर्क फील्ड में रहते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल के साथ काम नहीं करते हैं, हम एक बड़ी कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, एक बड़ा वाइड नेटवर्क हम लोगों को बनाना पड़ता है. तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ सपोर्ट लिया, अलग अलग लोगों के साथ सपोर्ट लिया, और उन्हीं के साथ साथ उनके लिए काम करता गया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस कि इसमें सोशल वर्क में हम लोगों को नेटवर्क काफ़ी ज़रूरी होता है, और पंचुअलिटी हमें हमेशा ज़रूरी है. और एक और उसमें जो बात मेरे फैकल्टीज़ ने मुझे हमेशा सिखाई है कि कभी भी किसी कम्युनिटी में जाके आप वादे करके मत आओ, क्योंकि ज़रूरी बात नहीं है कि आप उसको पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. और इसके लिए हमें हमेशा सिंपैथी नहीं दिखानी है, हमें एम्पैथी दिखानी है. तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर दिस. मतलब बेसिकली हमें कनेक्ट होना, कम्युनिकेट करना और इम्पैक्ट होना चाहिए उस चीज़ के लिए. इसमें कई सारी स्किल्स लगती हैं, तो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोगों को सिखाई गई है इसमें. तो ये काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ों में. वेल, आई यू मैंशन इंटरव्यू के पहले कि आप पहले BA लेना चाह रहे थे, उसके बाद बाय लक आप इसमें आ गए. तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, या जो अभी NGOs खोलना चाहते हैं और उनके पास प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आती है लाइक फंडिंग, या जो अभी बहुत कंफ्यूज है सोशल वर्क को लेके, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे?
सोशल वर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आपसे होप करते हैं कई सारे, है ना। सोशल सर्विस और सोशल वर्क में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर मैं बात कहूँ कि लोग एक उसको सर्विस का जोश है कि मुझे सोशल सर्विस का करना पसंद है, लोगों की हेल्प करना पसंद है, तो इट्स नॉट अ प्रोफेशनल सोशल वर्क, क्योंकि प्रोफेशनल सोशल वर्क सोशल सर्विस से बहुत अलग होता है। क्योंकि सोशल सर्विस में आप एज अ सिंपैथी उसको लोगों के हेल्प करते हो, लेकिन सोशल वर्क में आपको एम्पथाइज होकर उसके लिए पूरा काम करना पड़ता है। और अगर जो लोग नया एनजीओ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनके लिए एक डीपली पैशनेट उनको होना ज़रूरी है उनके काम में। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उनको अपने जो गोल हैं, जो जिसके लिए अपना एनजीओ खोल रहे हैं, जिस कॉज के लिए अपना एनजीओ खोल रहे हैं, उसको लेकर वो काफ़ी क्लियर हों। इसके साथ साथ फंडिंग की सबसे एक मैं कहूँ तो ये काफ़ी दिक्कत वाला सामने रहता है मैटर, क्योंकि कभी भी हम एनजीओ में जब काम करते हैं तो अगर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो फंडिंग एक काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि हम अपना पैसा कब तक लगाएंगे, ये चीज़ होती है। तो एक फंडिंग का हम लोग को नेटवर्क करना पड़ेगा, वॉलंटियर्स हम लोगों को रखने पड़ेंगे अलग अलग, प्लस साथ साथ में हम लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन्स करना पड़ेंगे, क्योंकि जब आप एनजीओ खुलता है तो उसकी गुडविल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, 2 साल 4 साल या लगभग 10 साल भी लग जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम कम्युनिटीज़ के बीच में जाके पहले से हम लोगों को नेटवर्क क्रिएट करें और हमारे बेसिक जो गोल हैं उसको लेकर क्लियर रहें। प्लस जब हम एनजीओ खोलते हैं तो उसके लिए हम लोगों को बाद में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो लीगल हैं, लीगल एडवाइसेस हैं, एडवोकेसी है, सीए है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों को काफ़ी क्लियर रहना पड़ेगा, और जो कि बहुत बेसिक नीड्स हैं एनजीओ के लिए। वेल यू मेंशन कि हम जब सोशल वर्कर्स को देखते हैं, हम उनके बारे में सोचते भी हैं, तो यू गाइज आर द होप टू द सोसाइटी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू। तो आपके लिए ऐसा कौन रोल मॉडल था, या आप हाउ यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस? जब मैं भोपाल आया था तो मुझे ये मैं कहूँगा कि एक बचपन से ही है कि मुझे अपना खुद का नाम बनाना है, खुद की पहचान बनानी है। जब भोपाल आया था तो लगा था कि कोई मुझे जानता नहीं, इतना बड़ा शहर है, क्योंकि जब मैं जिस टाउन से बिलोंग करता हूँ, काला पीपल डिस्ट्रिक्ट शाजापुर में, तो वो एक बड़ा टाउन नहीं है, छोटा सा टाउन है। और एक भोपाल काफ़ी बड़ी सिटी थी मेरे लिए, काफ़ी नए लोग थे, चैलेंजेस भी कई सारे आए एज अ स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन धीरे धीरे ये रहा कि जब फैकल्टीज़ ने अलग अलग लोगों से मिलवाया तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं इस फील्ड में काफ़ी नया हूँ, मुझे अगर एक एक्सपीरियंस की बात कहूँगा तो मुझे स्टार्टिंग है मेरे इस फील्ड में, लेकिन लगभग 10 to 15 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस होल्डर जो इसमें इस कंटिन्यूस फील्ड में काम कर रहे हैं लगातार, तो उनके काम को देखकर उनसे लगातार मैं इंस्पायर होता रहा। और अलग अलग जो किताबें उसको पढ़ना, अलग अलग जो केस स्टडीज़ जो दी होती है हमेशा अलग अलग चीज़ों में, तो उसको लेकर काफ़ी मैं इंस्पायर हुआ। और एक वो था कि हमेशा एक सोशल वर्क करने का जुनून था, तो उसको लेकर जब लोगों से अपनी बातें शेयर करी तो लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी, तो उसको लेकर मैं किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से इंस्पायर नहीं हुआ, मैं बहुत अलग अलग लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ। वेल इस फील्ड में तो यू नो यू लक समवन एंड लाइक यू वांट टू बी लाइक देम, या फिर आप उनसे कुछ एक ऐसी चीज़ सीख लेते हो, राइट? वेल आपको अपना नाम बनाना था, एंड आई शुड मेंशन दैट यू हैव वन अवार्ड्स इन 2020, 2023 एंड आई मस्ट से कि आपको अपने कॉलेज से भी एज अ कोरोना वॉरियर अवार्ड मिला है इन 2001। तो व्हाट वर द की इनिशिएटिव दैट कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिकॉग्निशन? सबसे पहले तो मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ था जब बीएसएस के उस लिस्ट में मेरा नाम था कि गगनदीप को एज अ कोरोना वॉरियर अवार्ड मिलेगा, तो काफ़ी खुशी का पल था मेरे लिए। और जब मैं कोविड की बात करूं तो मुझे अलग अलग वैसे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे एमपी पुलिस से मुझे अवार्ड मिला है, महिला चेतना मंच हो गया, हिंदी लेखिका संघ हो गया। तो 2020 से लेकर 2023 का ये सफ़र काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि अलग अलग अवार्ड्स जब मिलते रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो जब शुरुआत मैंने अपने 2018 से अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ सोशल वर्कर के रूप में, तो कहीं ना कहीं लगता था कि ज़रूरी नहीं कि हमको तुरंत ही कोई फल मिल जाए। सोशल वर्क एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हमको काफ़ी पेशेंस रखने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट रहकर, वॉलंटियरिंगशिप रहकर और एमरजेंसी रिस्पांस में तुरंत हेल्प कर काफ़ी अच्छे से लोगों की मदद की थी। दैन अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, कॉलेज ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि एक सोशल वर्कर कभी भी एक अकेला कुछ काम नहीं कर पाता, ग्रुप वर्क इस काफ़ी ज़रूरी होता है। तो कॉलेज ने भी इंस्पायर किया, और इसी के साथ साथ फिर जब अवार्ड में नाम आया तो काफ़ी अच्छा लगा। वेल आई नो कि वहाँ कितना प्राउड मोमेंट होगा ना आपके लिए। बिल्कुल। कमिंग टू एक्शन एड, इज देयर एनी पर्टिकुलर और प्रोजेक्ट यू गाइज करेंटली वर्किंग ऑन? हाँ, एक्शन एड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट में काम करता है, प्लस वो एक ऐसा वर्ल्ड चाहता है जो पूरा पॉवर्टी से फ्री हो और लोग अपने सोशल जस्टिस के लिए खुद से आवाज़ उठाएं। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ इसको मुकुल माधव फाउंडेशन प्रोजेक्ट है, जो कि सपोर्टेड बाय फिनोलेक्स पाइप्स है। और एक्शन एड रिसेंटली भोपाल में 3 अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, गौरवी सखी वन स्टॉप सेंटर, YOW यानी यंग अर्बन वुमेन एंड मुकुल माधव फाउंडेशन प्रोजेक्ट। अभी जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसमें जो गौरवी में हम लोग के पास महिलाएं आती हैं,
क्योंकि गौरवी एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे किसी भी तरह की हिंसा से प्रताड़ित घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाएं जब आती हैं तो उन्हें एक ज़रूरी होता है कि उसको सबसे पहले तो काउंसलिंग दी जाए, प्लस सोशल जस्टिस के साथ जोड़ा जाए, लीगल एड से जोड़ा जाए, पुलिस की हेल्प मिले और डॉक्टर की हेल्प मिले। तो वो सब चीज़ तो उसके छत के नीचे मिल जाती है। लेकिन अगर उसको उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया है या वो किसी तरह से घर से बाहर हो गई है तो उसके बाद उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मुकुल माधव फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, उसमें एक्शन एड ने इनिशिएटिव लिया और उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन का काम किया। तो उसमें अभी मैं 6 ट्रेनिंग्स देख रहा हूँ, जिसमें कंप्यूटर कोर्स है, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, ब्यूटी सैलून का कोर्स है, ई रिक्शा है क्योंकि वुमेन को एम्पावर बनाना तो काफ़ी ज़रूरी भी है, और मशरूम ट्रेनिंग है लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह की 2 से 3 मतलब हम लोग की टोटल 6 ट्रेनिंग चल रही हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी था कि जब वुमेन को सब कुछ सहायता मिल गई है तो क्यों ना उसको अपना खुद के पैरों पर खड़ा भी किया जाए। तो इसमें रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। Well, sir, looking ahead, what are your future plans with ActionAid? एक्शन एड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन सेफ्टी पे काम करता है, प्लस साथ साथ वो एक ऐसा विज़न है उसका एक्शन एड का जिसमें जो देश है पूरा वो पॉवर्टी से फ्री हो और सोशल जस्टिस के लिए लोग अपनी खुद की आवाज़ उठाएं। तो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ मुकुल माधव फाउंडेशन प्रोजेक्ट, जो कि जून तक इस प्रोजेक्ट है। एक्शन एड भोपाल में लगभग 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, गौरवी सखी वन स्टॉप सेंटर, यंग अर्बन वुमेन एंड मुकुल माधव फाउंडेशन प्रोजेक्ट, जिसमें मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर भोपाल और इंदौर का हूँ। तो जब गौरवी में हम लोगों के पास महिलाएं आती हैं काउंसलिंग के लिए, सहायता के लिए, तो उसके बाद ये लगता है कि उनको एक, क्योंकि जब उनको सारी चीज़ें मिल गई, यहाँ पे एडवोकेसी मिल गई है, उनको पुलिस हेल्प मिल गई है, मेडिकल फैसिलिटी मिल गई है, काउंसलिंग मिल गई है, इवन एक शेल्टर भी मिल गया है। तो जब ये चीज़ें उसके लिए मिल गई तो लगता है कि जब उसको घर से किसी ने बाहर निकाल दिया है या खुद से कुछ बनना चाहती है, खुद की एक जॉब करना चाहती है, खुद के पैरों पर खड़े होना चाहती है, तो इसके लिए मुकुल माधव फाउंडेशन ने एक लाइवलीहुड और रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट चलाया है जिसको मैं देख रहा हूँ। इसमें हम लोग महिलाओं को लगभग 6 तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेस है, फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेस है, ब्यूटी सैलून का कोर्सेस है, मशरूम ट्रेनिंग है, ई रिक्शा है एंड बेकिंग का कोर्स है। तो जो महिलाएं जो गौरवी से निकलती हैं, अगर हम जब काउंसलिंग के दौरान हम उनसे पूछते हैं कि आपको अपनी जॉब करनी है या नहीं करनी है, तो वो बताती है अगर मुझे करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे रेफ़र किया जाता है इस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट में। इसके बाद लगभग 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जो कि पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब एडमिशन से लेकर पूरी ट्रेनिंग तक का इनका बिल्कुल चार्ज नहीं होता है और एक प्रोफेशनल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ साथ इनको प्लेसमेंट्स के साथ भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग एक एंड नहीं है, उसको प्लेसमेंट से जुड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्लेसमेंट्स में भी एक बेटर अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देखते हैं, प्लस जब प्लेसमेंट देते हैं तो उनको कंटिन्यू हम लोग उनका फॉलोअप भी लेते रहते हैं कि उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है कि नहीं, यहाँ पर उनके साथ कोई हरासमेंट एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो खुश है कि नहीं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट अभी एक्शन एड के द्वारा भोपाल में चल रहे हैं। Well, you guys support throughout the journey, right? Yeah. Okay. Well, I personally think कि हमें किसी की हेल्प करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, इट कम्स फ्रॉम विद इन, राइट? तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि पूरी जर्नी में जहाँ पे आपने किसी की हेल्प की हो एंड उन्होंने काफ़ी दिल से दुआ दी हो एंड एट दैट मोमेंट यू फील लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चूज दिस करियर? सोशल वर्क फील्ड एक ऐसी होती है जब हम किसी के साथ भी काम करते हैं तो वही मैं हमेशा एक वर्ड कहता हूँ, होप। उसको एक हमेशा हमसे आशा रहती है कि मेरे लिए कुछ आया है, मेरे लिए कुछ करेगा। इवन कई तरह की जब हम कम्युनिटीज़ में जाते हैं तो लोगों की हालत इतनी बेकार होती है कि कभी कभी हम लोग को ऐसा, मैं एक अपनी खुद की तारीफ़ करूँगा कि हम लोग को एक भगवान का दर्जा भी कभी कभी दे देते हैं कि आप लोग हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। तो ये ज़रूरी होता है। जब 2021 में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ था और पिपलानी बस्ती की बात कहूँगा मैं, भोपाल में, जो काफ़ी शिवनगर जो एरिया काफ़ी निचली बस्ती है, तो वहाँ पे कई सारे जो घर हैं वहाँ पे पानी भर गया था। तो हम लोग वहाँ पे जाके लोगों को निकाला था, लोगों को पूरा हेल्प की थी, प्लस उन लोगों को जो सामान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, उनके पास खाना बनाने का पूरा नहीं था, तो उनको शेल्टर्स प्रोवाइड किए थे और लगभग 6 से 7 दिन तक उनके लिए खाने का अरेंजमेंट किया गया था। तो उनके लिए काफ़ी था कि यार ये मतलब छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं और कई सारे यूथ भी हम लोग से जुड़े थे इस प्रोजेक्ट में, एक इसमें। तो उनके द्वारा एक हेल्प की गई थी। जब मैंने हेल्प की थी तो उनके द्वारा एक दुआ दी गई थी कि यार आप मेरे लिए भगवान बन के आए हैं और भगवान आपको हमेशा खुश रखे। तो एक खुद को काफ़ी प्राउड फील हुआ था कि नहीं, अगर मैं इसको एक सोशल वर्क में रूप में ले रहा हूँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट्स में देखा है, अपना जो पूरा फ्यूचर इसमें देखा हुआ है, तो मुझे काफ़ी दुआ मिलेगी। भले से मुझे पैसा ना मिले लेकिन दुआओं से मेरा काम चल जाएगा। वेल, आप जैसे ही लोग हमारी सफरिंग को काफ़ी ईजी बना देते हैं। वेल, आप एक लास्ट मैसेज हमारी यूथ को या पीपल आउट देयर हु वांट टू चूज द करियर एज अ सोशल वर्कर या कोई भी जो बहुत कंफ्यूज हो, उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, सोशल वर्क में अगर आप आ रहे हो तो कभी कंफ्यूज होकर मत आओ, क्योंकि कम्युनिटी के बीच में जाके आप कंफ्यूज हो गए तो वो ना कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा ना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले एक पैशन हमको अपना चूज़ करना पड़ेगा कि हम किस गोल को लेकर
इस सोशल वर्क फील्ड में इंगेज हो रहे हैं और जब कम्युनिटीज़ में जा रहे हैं तो लोग हमसे क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोगों की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हम पूरी कर पाएंगे, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोगों की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमको पूरी करनी पड़ती हैं, है ना। और इसके साथ साथ ये रहता है कि भी सिंपल वन जब टास्क होते हैं काफ़ी टफ होते हैं तो हमको काफ़ी सिंपल तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। और फिर एक वो था, किसी ने कहा था कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। क्या बात ये ज़िंदगी तो सब जी लेते हैं ऐसे ही, लेकिन ज़िंदगी का हर पल और हर लम्हा जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। क्या बात है। वेल, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई नो कि हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा ये सुन के कि इन जैसे लोग हैं आज भी सोसाइटी में। Well, that was very insightful and inspiring conversation with you. And thank you so much, Mr. Gagandeep sir, कि आप यहाँ पर आए and हमारे viewers को इतनी सारी चीज़ें बताई and I'm very grateful and inspired by you. आई होप कि हमारे बाहर जो भी ये सुन रहे हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है एंड अब वो खुद से ही दूसरों की हेल्प करेंगे एंड जो भी कंफ्यूज था अब उसके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। Well, I hope guys you found this podcast informative. ऐसी और भी podcast के लिए share, like and subscribe and keep watching VSS Rhythm.